हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका वर्तिका क्लासेस के ई लर्निंग ऐप पर। मैं हूं आपका मित्र अनु भास्कर। आप लोग बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था, आर्टिकल पार्ट्स को लेकर चल रहे थे, उसी क्लास को आगे की ओर हम लोग ले चलते हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनना है, समझना है, और कैसे कैसे इस पर क्वेश्चन आते हैं हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कल हम लोगों ने पढ़ा क्या था। ओके, आइए बात करते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने कल ये देखा था कि जो मेरा आर्टिकल्स होता है वो होता क्या है। वो एक डिटर्मिनर काम करता है, और डिटर्मिनर ही आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इज दैट क्लियर? तो हमने उसमें पहला रूल्स ये देखा था कि जो आपका इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज़ होता है वो कहाँ कहाँ करते हैं। तो मेरा पहला रूल्स ये था कि इनका जो यूज़ होता है किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। मैंने क्या कहा, बिफोर एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन वी यूज़ इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। ये हम लोगों ने देखा था। जैसे कुछ एग्जांपल की मैं बात करूँ तो इसमें मैंने बात किया था, जैसे मैंने कहा कि हम लोग जनरली यूज़ करते हैं कि जैसा सी सिंग्स अ सॉन्ग। तो सॉन्ग की बात करते हैं तो ये क्या है, आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो इनके साथ ऑलरेडी ए लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन बताता है कि कोई गाना गा रहा था। मतलब ये कोई फिक्स नहीं है कौन सा गाना, लेकिन हाँ, कोई एक गाना गा रहा था। इज दैट क्लियर? चलो, और दूसरा रूल्स हमने ये देखा था मेरे दोस्त कि ये ए और एन का यूज़ कहाँ करते हैं। ए और एन का यूज़ हमने ये देखा था कि जब आपके साथ मेनी ए या मेनी एन का यूज़ आ जाता है तो उनके साथ हमेशा हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ करते हैं। और ये पूरा जो प्रोसेस होता है, जो सब्जेक्ट बनता है, वो सिंगुलर होता है। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो आपका वो भी क्या होगा, आपका सिंगुलर ही होगा। तीसरा हम प्रोसेस की बात करें तो वहाँ पे मैंने बात किया था कि ए और एन में अंतर क्या है। ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था ये। मैंने कहा कि ए और एन के बीच में अंतर क्या होता है, इसके बारे में जिक्र किया था। तो दोस्त, बात करते हैं ए और एन का। तो ए का जो यूज़ होता है वो हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होता है। मैंने क्या कहा, हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होता है। और जो एन का यूज़ होता है वो हिंदी वॉल साउंड के साथ होता है। हम लोग एकेडमिक में पढ़ रखे हैं, जैसा कि LKG UKG 1 2 3 4 5 क्लासेस के बच्चे को पढ़ाया जाता है कि जहाँ पे कहीं आपको वॉल्स A E I O U दिखे, वहाँ पर आप क्या यूज़ करो, एन का यूज़ करो। तो दोस्त, आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि जहाँ पर AEIOU दिखे वहाँ पे एन का यूज़ करें। ये दिमाग से हटा देना है। मैंने क्या कहा कि इनका जो इनिशियल साउंड होता है, इनिशियल वॉवेल साउंड जो होते हैं, वो हिंदी के अगर वॉल से मैच कर रहे हैं तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, आपका एन का यूज़ करेंगे। ये विषय ध्यान रखना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, समझना, मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, क्या प्रोनाउंसिएशन विषय ध्यान रखना, एयर। दूसरा मैं बात करूं HEIR, एयर। सो यहां पर हम बात करें कि ए ईयर होगा या फिर एन ईयर होगा। तो इसके बारे में हमने जिक्र किया था। पहली बात हमारे मन में चलता है कि हम लोग इसका जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं कुछ इस तरह से करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कल हम लोग जिक्र किया था। सो दोस्त, यहाँ पर ई अगर करते हैं तो ध्यान रखना, यहाँ पर क्या लेना चाहिए, एन लेना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एन ईयर नहीं होगा। बात को समझना है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इस ईयर को हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं क्या, ईयर, या फिर मैंने जिक्र किया था ईयर की बात किया था। तो हमारा देखें कि यहाँ पर क्या आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड हिंदी का कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर हमारा क्या यूज होगा, ए का यूज होगा। अ ईयर इसलिए सही होता है, एन ईयर आपका गलत होता है। हुबहू बात करें यहाँ पर देखें तो ये इसका जो साउंड कुछ इस तरह से निकलता है, एयर जैसा। एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। तो हम कहेंगे, अगर इनको एयर की बात करूं तो कुछ इस तरह से ऐसे वर्ड मेरा आएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर जो ए है, ये क्या आपका हिंदी का वॉवेल साउंड है। तो इन केस में हम कहें कि ए का यूज़ होगा या फिर एन का यूज़ होगा, तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए ये आपका वॉवेल साउंड दे रहा है। तो इसलिए ए का यूज़ ना करके हम किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, ये देखा हमने कि आपका जो डिफरेंस बिटवीन ए और एंड है, इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, हम लोगों ने इस पर जिक्र किया हुआ था। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? चलो आ जाओ। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हम अपने आगे टॉपिक की ओर चलते रहेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, पहले जैसे मैं कहूँगा आपसे कि इसका थोड़ा सा सोल्यूशन देखना। क्वेश्चन कह रहा है क्या, इट इज BEING बीइंग
RAINY डे। इट बीइंग रेनी डे, एग्जाम के पर्पज से मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे एग्जाम के पर्पज से आपको खुद सोचना है, समझना है। मैं जो कह रहा हूँ एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ कह रहा है इट इज बीइंग रेनी डे। नाउ सी द पॉइंट, यहाँ कह रहा है क्या मोस्ट ऑफ द पीपल, most of the people out on the street, out on the street were carrying, were CARRYNG, carrying what? Umbrellas, UMBRELLAS, umbrellas। कुछ इस तरह से ये NE का मतलब जो दे देता एग्जाम में कुछ इस तरह देगा, क्या? नो एरर, नो एरर की बात करेगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं इन्हीं क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स मैं अगर जिक्र करूं इसमें, कहूं कि इसमें किस पार्ट में एरर है, मैंने कहा मान लो हम इसे लेते हैं पार्ट ए, मैंने इसे कहा पार्ट बी, ये हो गया आपका पार्ट सी, और यहाँ पे मैंने कहा पार्ट डी, और ये हो गया पार्ट ई। ये बैंक का क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, वो आपको एसएससी का माना जाता है, और जो 5 ऑप्शन रहते हैं वो बैंक का होता है। सो डियर फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ इसमें कहीं आप थोड़ा सा एरर देखो तो क्या हो सकता है इसमें एरर, जस्ट टेक योर टाइम एंड फाइंड आउट द एरर, इन व्हिच पार्ट एरर इज। ओके चलिए, आई होप आप लोगों ने आंसर देख रखा होगा। जिससे नहीं समझ में आया आइए थोड़ा इस पर मैं बात करता हूँ। दोस्त सबसे पहले आपको ये दिमाग रखना, जब मैं कभी क्वेश्चन दूं तो ये समझना होगा आपको कि मान लो आप एग्जाम हॉल में ही बैठे हो। मैंने क्या कहा, यू हैव टू जस्ट रिकॉल, आप किसी न किसी एग्जाम हॉल में बैठे हो, आपके पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा, समझना। अगर हम बात कर लें, कह रहा है कि इट इज बीइंग रेनी डे, मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट वर कैरिंग अम्ब्रेलाज। अब यहां से कितने कैसे रूल बनते हैं उसकी बात करते हैं। पहली बात ध्यान रखना मेरे दोस्त, इट इज बीइंग रेनी डे, मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट वर कैरिंग अम्ब्रेलाज। मतलब बरसात के समय जो होता है, जब बरसात होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, गली के लोग जो होते हैं, घर के लोग होते हैं, बगल के लोग होते हैं, वो छाता लेके गलियों में निकलते हैं। यही कह रहा है यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है कि एरर ढूंढना है, तो मैंने कहा इट इज बीइंग रेनी डे। सो यहाँ पर डे क्या है आपका? एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। मैंने कहा दोस्त ये क्या है आपका? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिखा तो हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पर आर्टिकल ए एन का यूज होगा। तो अगर आपके मन में आ रहा है कि कुछ ये इस तरह से होगा, इट इज बीइंग रेनी अ डे, आप ये भी तो कह सकते हो इट इज बीइंग रेनी अ डे। सो आपका ये सही लग रहा है, लेकिन हमने क्या कहा, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहले आर्टिकल ए एन लग तो रहा है, वेरी गुड, लेकिन हम कहेंगे ये आपका बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहां से एक रूल्स और बनता है, थोड़ा समझना है। इसी क्वेश्चन में फिर दोबारा आ जाऊंगा, लेकिन पहले समझो मैं जो बात कह रहा हूं, ये नोट की बात कह रहा हूं, ये समझो थोड़ा सा। नोट क्या कह रहा है कि यहां पर जो पहली बात करते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल की बात करता है, पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स ए वर्सेस एन का, इनका जो पोजीशन होता है, इनके कुछ ऐसे पोजीशंस होते हैं तो इनके साथ भी एरर करके देता है। अब इनका पोजीशन क्या होता है थोड़ा सा ये समझना है मेरे दोस्त। अगर मैं सेंटेंस एक लिख के चलूं यहां पे, जैसे मैंने कहा यू आर अ बॉय, सेंटेंस ये कह रहा है यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो। अगर यहाँ पे मैं इनके पोजीशन की बात करूं तो मेरा आर्टिकल ये ए दे रखा है यहाँ पे। अब इनके साथ देखो यहाँ पर ये क्या है आपका? नाउन है। मैंने क्या कहा? बॉय क्या है आपका? नाउन है। कैसा नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब यहाँ पर जो रूल्स आपका बन रहा है मेरे दोस्त, क्या यदि सेंटेंस में आपको कोई नाउन, केवल अकेला नाउन दिखे, whenever we see single noun in a sentence, तो समझना होगा कि इनके तुरंत पहले ही हम क्या यूज करेंगे? आर्टिकल यूज करेंगे। मैंने क्या कहा? यदि सेंटेंस में केवल सिंगल नाउन हो तो इनके पहले हम क्या यूज करेंगे? आर्टिकल का यूज करेंगे, इनके तुरंत पहले, ये ध्यान रखना। दूसरा अगर सेंटेंस की बात करूं, जैसे मैं कह दूं यू आर अ गुड बॉय, मैंने कहा यू आर अ गुड बॉय, यहां पोजीशन की बात करो। अब देखो यहां पे पोजीशन क्या कर रहा है? नाउन के
तुरंत पहले आर्टिकल आ रहा है। दूसरा मैं बात कर रहा हूँ यू आर अ गुड बॉय। अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका पोजीशन की क्या बात कर रहा है। पोजीशन की बात कुछ इस तरह से कर रहा है कि देखते हैं ये बॉय क्या है, आपका नाउन है। बात को समझना, मैंने क्या कहा, ये बॉय क्या है, नाउन है। अब इसी नाउन के पहले देखें तो यहाँ पे गुड दे रखा है। गुड क्या है आपका, ये बॉय को क्वालिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव है। तो कहने का मतलब मेरा ये बन रहा है यहाँ पे इस नाउन के पहले क्या दे रखा है, आपका एडजेक्टिव दे रखा है। इज दैट क्लियर? अब इस एडजेक्टिव के तुरंत पहले आपका आर्टिकल दे रखा है, तो हम कहेंगे यहां पर जो आपका यूज हो रहा है एडजेक्टिव पहले क्या हो रहा है, आपका आर्टिकल। तो दोस्तों हमने यहां पर ये देखा कि यदि सेंटेंस में केवल सिंगल नाउन है तो उनके पहले आर्टिकल यूज होगा, लेकिन यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव दिया तो एडजेक्टिव के पहले आपका क्या आएगा, आर्टिकल यूज होगा। विशेष ध्यान रखना है इसमें आपको। इज दैट क्लियर? चलिए आइए तीसरा, अगर मैं रूल्स की बात करूं यहाँ पे समझना थोड़ा सा, पोजीशन की बात करूं, ये हो गया मेरा फर्स्ट पोजीशन, ये हो गया आपका सेकेंड। अब तीसरी पोजीशन की मैं बात करूं, इस आर्टिकल का पोजीशन तीसरा क्या हो सकता है। ठीक, आइए देखते हैं इसी सेंटेंस को मैं फिर से रिकॉल करूं। जैसे सेंटेंस क्या दिया जाए, क्या, यू आर अ वेरी गुड बॉय। मैंने कहा यू आर अ वेरी गुड बॉय। फिर इन सेंटेंस को रिकॉल करते हैं मेरे दोस्त। मैंने क्या कहा, ये आपका क्या नाउन है, ये गुड क्या आपका एडजेक्टिव है, ये वेरी क्या आपका एडवर्ब है। अब यहाँ पे एक क्या दे रखा है, आपका आर्टिकल दे रखा है। तो इनकी पोजीशन समझ में आ रही होगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या, यदि सेंटेंस में आपका क्या दिया हो, कोई नाउन दिया हो और नाउन से पहले आपका कोई एडजेक्टिव दिया हो और इनसे पहले कोई आपका एडवर्ब दिया हो, तो इनके पहले आपका जो वर्ड यूज होगा वो क्या यूज होगा, आर्टिकल यूज होगा। विशेष ध्यान रखना, मतलब हम कहाँ यूज करेंगे आर्टिकल, आर्टिकल का यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं नाउन एडवर्ब से पहले हम आर्टिकल की यूज कर सकते हैं। तो बात को समझना, संक्षेप में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं इसमें यह कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर देख रहा हूँ इट इज बीइंग रेनी डे, बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आर्टिकल तो है नहीं, आपने कहा यहाँ पर डे के पहले ए होना चाहिए और आपने ए लगाया, तो मैंने कहा ये गलत है। क्यों गलत है, तो क्योंकि ये पोजीशन किस तरह से पोजीशन होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जब केवल सिंगल नाउन हो तो क्या हो जाएगा, आपका आर्टिकल हो जाएगा। लेकिन जब नाउन के पहले कोई आपका एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के पहले आपका आर्टिकल आएगा। अब बात को समझना, जैसे मैंने कहा ये क्या है आपका डे, क्या है आपका नाउन है। इज दैट क्लियर? अब डे से पहले क्या दे रखा है, रेनी दे रखा है। रेनी क्या है आपका, ये आपका एडजेक्टिव फॉलो कर रहा है। तो जाहिर से बात है मेरा एरर किस में होगा, यहाँ पर इट इज बीइंग अ रेनी डे होगा, इसलिए रेनी डे, रेनी अ डे कहना गलत हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा इसका, द राइट आंसर विल बी क्या हो जाएगा, इट इज बीइंग अ RAINY रेनी डे। ये आपका सही फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमारा एरर किस में था, देयर वॉज एरर इन पार्ट ए में था, तो हम कहेंगे पार्ट आपका ए गलत है। तो सही क्या हो जाएगा, इट इज बीइंग रेनी डे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि आर्टिकल का यूज किस तरह से होता है। तो हमने यहाँ पे एक रूल्स और मुझे पता चला कि इसके पोजीशन को लेकर के भी एरर देता है। तो पोजीशन को मैंने 3 चरणों में बात किया है। पहला क्या है आपका, नाउन के पहले आर्टिकल आएगा। यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आया है तो एडजेक्टिव के पहले आपका आर्टिकल आएगा। तीसरा मैंने ये जिक्र किया, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव पहले कोई एडवर्ब है, तो एडवर्ब के पहले आर्टिकल का यूज होगा। इसीलिए हमने कहा इट बीइंग रेनी अ डे कहना गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, इट इज बीइंग रेनी डे हो जाएगा। ओके दोस्त, तो इसी पे हम पर केवल डिपेंड नहीं रहना, थोड़ा सा और बात को समझना है, कहना क्या चाह रहा हूं। अब कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द पीपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने कहा मोस्ट ऑफ द पीपल, अब जाहिर सी बात कह रहा है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल की बात कर रहा है, तो ये मेरा जो सब्जेक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, आपका प्लूरल बन रहा है। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा लोग, आउट ऑन द स्ट्रीट वर्ड। अब देखो ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब जो है किससे क्वालिफाई कर रहा है, जाहिर सी बात है मोस्ट ऑफ द पीपल की बात कर रहा है। तो मोस्ट, देखो जैसे मैं कह लूं ये कोई आपका एक विलेज है या फिर कोई जगह है। अब यहाँ पे लोगों की संख्या क्या कह रहा है, कुछ इस तरह से दर्शा दे रखा है ना। यहाँ पे लोगों की संख्या, जब मैं आपको नाउन का जिक्र करूंगा तो इसके बारे में अच्छे से बात करूंगा, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब ये इनकी मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा आपका, मोस्ट ऑफ द पीपल। मैंने कहा मोस्ट ऑफ द पीपल। अब मोस्ट ऑफ द पीपल ये तो हो गए लोग, आपके पीपल हैं। इसमें से कह रहा ज्यादा से ज्यादा लोग की बात कर रहा, मतलब मैक्सिमम लोग की बात कर रहा। अब इन्हीं की बात कर रहा, तो ये क्या हो गया, आपके प्लूरल हुए कि नहीं। जब आपके प्लूरल हुए तो मेरा वो भी क्या होगा, आपका प्लूरल ही होगा। तो यहाँ पे मैंने कहा ये मेरा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, आपका
प्लूरल बन रहा है, तो इनके हिसाब से मेरा वर्ब भी क्या होगा, आपका प्लूरल होगा। अब वर्ब किधर रखा है, तो वर्ब के साथ यहाँ पे आईएनजी फॉर्म होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म कब करेंगे, जब हम पैसिव वॉइस बात करेंगे, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो कैरिंग हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है अम्ब्रेलाज, ठीक, तो ये मेरा कहाँ एरर था, आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इन्हीं सब चीजों को थोड़ा सा एक चीज और यहाँ पर दिमाग पे आ जाना चाहिए। क्या दोस्त, नोट की बात करें, नोट में यहाँ पर ये कह रहा है, थोड़ा समझना, जैसा जैसा मैं बता रहा हूं उसको दिमाग में लेकर चलते रहना, आपको पोथी पत्रा नहीं पढ़ना है। मैंने क्या कहा, जस्ट कम टू द पॉइंट एंड जस्ट रिकॉल किस तरह से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए नोट में थोड़ा सा मैं और बात कर लूं। यहां पे मुझे एक वर्ड और मिल रहा है, अम्ब्रेलाज, UMBRELLA। ये अम्ब्रेला आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो इनके साथ अगर ये एस हटा देते, एस हटा देते तो जाहिर सी बात आर्टिकल AN ले चलता। लेकिन यहां पे क्या रहा, अम्ब्रेलाज, यहां पे क्या कह रहा है, अम्ब्रेलाज। ये क्या है आपका, ये आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है। मैंने क्या कहा, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो जाहिर सी बात है एक नियम और पता यहां पे चल गया कि कभी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल ए या फिर एन का यूज हम क्या करते हैं, नहीं करते हैं। मैंने क्या कहा, किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करते हैं। जिस स्टूडेंट्स के मन में शक हो कि यार सर अम्ब्रेलाज है तो वहां पे ए एन का यूज होना चाहिए, काउंटेबल नाउन है, लेकिन ध्यान रखना होगा ये आपका क्या है, प्लूरल है। इज दैट क्लियर? चलिए आइए दूसरा पॉइंट हम यहां पे ये कर सकते हैं कि जब कभी भी आपको अनकाउंटेबल नाउन दिखे, मैंने क्या कहा, CO अनकाउंटेबल, जब अनकाउंटेबल नाउन दिखे, मैंने क्या कहा, जब आपको अनकाउंटेबल नाउन दिखे, सो इस केस में विशेष ध्यान रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आर्टिकल AN का भी प्रयोग नहीं होता है। तो दो पॉइंट मुझे यहां समझने को मिला कि हम कभी भी प्लूरल फॉर्म नाउन के साथ क्या करेंगे, AN का यूज नहीं करेंगे, और जब आपका वो नाउन अनकाउंटेबल है तो उनके साथ भी AN का यूज हम बिल्कुल नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? लेकिन हाँ कहीं कहीं होता है जब नाउन्स का आप जिक्र करेंगे, जो अनकाउंटेबल नाउन्स होता है उनके साथ हम कहीं के AN का यूज कर सकते हैं। उसका कुछ अलग फॉर्मेशन होगा, जब हम नाउन का जिक्र करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे सामने जो क्वेश्चन बना कुछ इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। जैसे मेरे टॉपिक कंप्लीट होगा इन पे बेस्ड मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लाकर रखूंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इज दैट क्लियर? नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट हम रूल की बात करते हैं और इनका कहाँ यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलो अगर नहीं नोट कर पा रहे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स बना सकते हो आप लोग। ओके दोस्तों, एक एनर्जी के साथ पढ़ना है। मैंने क्या कहा, कुछ नहीं, बस ये वीडियो देखते चलना है और इनके साथ साथ जो मैं कह रहा हूं आपकी इंग्लिश सिंपल मैं बनाऊंगा, इट्स माय प्रॉमिस। और मैं आपको बता दूं ये मेरा ऑनलाइन यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं। हमारी आपसे मुलाकात आपका पैरामाउंट कोचिंग जो प्रयागराज में है, ताशकंद मार्ग के पास, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑफलाइन भी क्लास चलती है। अभी कोरोना काल चल ही रहा है तो ऑफ है, तो बच्चों को नुकसान न हो इसलिए हम कुछ इस तरह से आपको मटेरियल देते रहें ताकि आपका कोर्स कंप्लीट होता रहे। एग्ज़ाम आपका दूर जैसा होता है कि एग्ज़ाम में कोई ऐसा फील ना हो कि अब तैयारी नहीं हुआ है, प्रॉब्लम होगा, तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा। जैसा ऑफलाइन भी चलता था वैसा ऑनलाइन भी चलेगा। लेकिन हाँ थोड़ा सा इंटरेक्शन का प्रॉब्लम होता है, उसकी कोई बात नहीं, इंटरेक्शन बनता है, हिलेरियस मूड रहता है, पढ़ने में मज़ा आता है। लेकिन यहाँ पे करना है क्या, बस जो बता रहा हूँ उसको पढ़ते चलो, नोट्स बनाते चलो, और इन पर हर एक क्वेश्चन को मैं आपकी फीलिंग को समझता हूँ, कैसे कैसे मन में क्वेश्चन आते होंगे, हम उसको सोच समझ करके आपके सामने क्वेश्चन को लाता रहूँगा और करता रहूँगा इसको। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ओके फ्रेंड्स, अब बात यहाँ पर ये आ जाता है, थोड़ा समझना है कि हमने कहा कि ये नाउन के साथ आर्टिकल ए का यूज होता है, कहीं कहीं हम वर्ब के साथ भी आर्टिकल का यूज करते हैं। मैंने क्या कहा, ध्यान समझना कि कहीं कहीं हम वर्ब के साथ भी आर्टिकल का यूज करते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये वर्ब के साथ कैसे आर्टिकल का यूज होगा। हाँ होता है, आइए बात करते हैं, लेकिन उसका जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल होता है वो चेंज होता है। जैसे मैंने कहा, ट्राई टू अंडरस्टैंड
कि एक मैंने वर्ड लिया यहाँ पे क्या, वॉक। आपको पता होगा ये वॉक क्या है, आपका एक वर्ब है। वॉक मतलब टहलना होता है। अब जैसे हम इन्हीं सब चीजों की बात करें, इनके साथ ए लगा दे तो जाहिर सी बात है ये आपका वर्ब तब नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा, आपका एक नाउन बन जाएगा। मतलब आप लोग जनरली इसको यूज करते हो, लेट्स हैव अ वॉक। मैंने क्या कहा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट्स हैव अ वॉक। ठीक, जैसे मैंने कहा आई यूज टू राइट, तो यहां पर एक वर्ड की बात का अ वॉक, तो ऐसे केस में अगर वर्ब के पहले कोई आर्टिकल आपका ए या एन आ जाता है तो समझना वो आपका नाउन का जिक्र कर रहा है और न कि किसी वर्ब का जिक्र कर रहा है। सो ये आपको केवल समझना है, हालांकि इस पे उतने एरर नहीं आते हैं, जैसे एरर आएगा आप उसे गेस कर सकते हो। सो मेरा नेक्स्ट रूल बन रहा है क्या, और हम आर्टिकल ए एन का यूज हम कहाँ कर सकते हैं। तो आपने एक शब्द सुना होगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स जानते हैं, मुहावरा, लोकोक्तियां की बात कर रहा है। थोड़ा सा आइए इनका हम जिक्र करते हैं। जैसे मैं कहा यूज ऑफ, कह सकते हैं यहाँ पे यूज ऑफ ए या फिर एन विद सम इडियम्स। कुछ इडियम्स के साथ भी क्या करेंगे, ध्यान रखना, विद सम इडियम्स, कुछ इडियम्स के साथ भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं। आप लोग हूबहू बहुत अच्छे से जानते हो, और मैंने कहा कि आप लोग सब कुछ जानते हो, बहुत कुछ जानते हो, लेकिन जामुन की कमी है। जैसे मैं बात करूं बजरंग बली साहब, बजरंग बली जी की बात करूं तो उनके पास अथाह शक्तियां थी, लेकिन उनको पता नहीं था, उनको एक जामुन की कमी थी। जामुन मिल गए तो वो पहाड़ पर्वत समुद्र सब लांग गए। तो वो एनर्जी आपके अंदर है, थोड़ा सा पहचानना है, और पहचान दिलाने के लिए एक जामुन चाहिए। एंड आई होप आई विल बी द पार्ट ऑफ दैट थिंग्स, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग्स। आपको क्या भटकना नहीं है, आप सही जगह हो, पढ़ते चलो बस। अब यहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेज की बात करते हैं, कैसे होता है। सो फ्रेंड्स, जैसे मैं यहाँ पर एक बात करूँ कि जब मान लो कोई पार्टी आप लोग करते हो, या व्हाट्सएप तो चैटिंग करते ही हो, ओके। जब व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो, बोलते हो हेलो हाउ आर यू, एंड समवन सेज यस आई एम फाइन एंड यू, एक्स वाई से चलता रहता है। लेकिन जैसे ही आप उस व्हाट्सएप को क्लोज एंड पे आते हो, रखने की बात होती है कि चलो बाद में बात करते हैं, तो लास्ट में कहीं ना कहीं आप ये वर्ड जरूर ही बोल देते होंगे, क्या चलो अच्छा ठीक है बाद में बात करते हैं, ओके, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे। अब ध्यान रख रहा हूं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने क्या कहा, हैव अ गुड डे। अब यहाँ पे हैव अ गुड डे की बात करें तो ये गुड डे की बात करें, यहाँ पे देख रहे हो कि नहीं, यहाँ पे ए आर्टिकल आया हुआ है कि नहीं है, बिल्कुल आया है। अब यहीं पे दूसरे बात करूं, आप लोग कहते हो हैव अ नाइस डे, इज दैट क्लियर। अब इसी पे क्वेश्चन आया हुआ था, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये कैसा क्वेश्चन था, थोड़ा सा हम बात करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, क्वेश्चन मैं आपके सामने पहले लिख दे रहा हूं, उसको समझना आप थोड़ा सा कहां पे इसमें एरर हो सकता है। जैसे सेंटेंस कुछ कह रहा, आई कुड नॉट मीट माई फ्रेंड इन हिज ऑफिस I could not meet my friend in his office today because I was in हरी। सेंटेंस कुछ इस तरह से दिया, मैंने कहा एन ई, दोस्तों ध्यान रखना, एन ई का मतलब होता है नो एरर। एग्जाम में कुछ इस तरह क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछेगा कि इस पार्ट में कहीं आपको अगर एरर दिख रहा है तो आप एरर को फॉलो करें, किस पार्ट में आपका एरर है। तो कह रहा है आई कुड नॉट मीट माई फ्रेंड इन हिज ऑफिस टूडे बिकॉज आई वॉज इन हरी। सो फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आपको करना क्या, कुछ नहीं करना, बस समझना है। अभी मैं इस पर नहीं आना चाह रहा हूं, लेकिन इसको थोड़ा समझो हम कहना क्या चाह रहे हैं। सेंटेंस कह रहा है आई कुड नॉट मीट माई फ्रेंड इन हिज ऑफिस बिकॉज आई वॉज इन हरी। तो मैं पूछूं आपसे इसमें एरर कहाँ है, तो जाहिर सी बात कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे, ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत कंफ्यूज हो जाते होंगे, यार है क्या एग्जैक्टली ये कैसे बनेगा। तो कुछ नहीं करना है, सेंटेंस समझना कि आई कुड नॉट मीट माई फ्रेंड इन हिज ऑफिस टुडे बिकॉज आई वॉज इन हरी। नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर मैं यहीं पे दूसरा क्वेश्चन करूं जो आप लोग हमेशा दिमाग में ये चलता रहता है, कहोगे सर यहां पर ये रह रहा है। जैसे क्वेश्चन ये कह दिया जाए, क्या मोस्ट ऑफ द
students, most of the students tell lie in the क्लास। सेंटेंस छोटा सा है लेकिन समझना, मैंने कहा अगर इसको 2-3 भागों में से डिवाइड कर दूं, क्या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टेल लाई इन द क्लास, मैंने यहाँ पे कहा नो एरर। अगर मैं दोस्त कहूँ तो यहाँ पर एरर क्या है, तो जाहिर सी बात है आपको एरर मिल गया होगा। आप कहोगे सर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सही है लेकिन टेल लाई नहीं होता है, क्या होता है, टेल अ लाई होता है। सो हमने यहाँ पे देखा क्या होना चाहिए आपका, टेल अ लाई होता है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं दोस्त, मेरा आर्टिकल क्या ए तो यूज हो रहा है यहाँ पे, तो कह सकते हैं लाई क्या एक वर्ब है, झूठ बोलना, वर्ब के पहले आ रहा है, नाउन काम कर रहा है, तो हम कहेंगे टेल लाई गलत होगा, क्या हो जाएगा, टेल अ लाई होगा। सो ऐसे कुछ इडियम्स के साथ, फ्रेजेस के साथ हम आर्टिकल ए एन का भी यूज करते हैं। तो हम क्वेश्चन में फर्स्ट पे चले तो थोड़ा समझना, कह रहा आई कुड नॉट मीट माई फ्रेंड इन हिज ऑफिस बिकॉज आई वॉज इन यस, ये सही कह रहे हो आप, इन हरी न होकर क्या हो जाएगा, आई वॉज इन अ हरी। तो ये आपका फ्रेज, इडियम फ्रेज बन रहा है इन अ हरी बनेगा। सो फ्रेंड्स, तो एरर आपका किस में था, देयर वॉज एरर इन पार्ट सी। तो हम ऐसे कहेंगे ये आपका गलत है, ये आपका क्या, ये सही है, हम ऐसे टिक करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो यही कंडीशन है जहां पर हम कुछ आर्टिकल्स का भी यूज करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, आइए थोड़ा सा देखते हैं। चलिए, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे आ गया आपका ए लॉट ऑफ, नेक्स्ट की बात करूं मैं, ए ग्रेट, अ ग्रेट, मेनी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, कह सकते हैं यहां पे फिर अ नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, फिर मैं बात कर सकता हूं यहां पे अ लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, फिर कह सकते हो यहां पे ए लार्ज अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ, फिर और भी वर्ड यूज कर सकते हो, जैसे कह सकते हो अ ग्रेट नंबर ऑफ, जो भी कह सकते हो, अ ग्रेट नंबर ऑफ। इनके साथ भी हम क्या यूज करते हैं, आपका कुछ वर्ड ऐसे जिनके साथ देख रहे होंगे आपका आर्टिकल ए का यूज हुआ है। सो फ्रेंड्स, इनके साथ कहाँ पे ए लॉट ऑफ या कहीं एरर देगा तो इनके साथ ए को हटा कर देगा, जैसे लॉट ऑफ मनी कह देता है तो लॉट ऑफ मनी ना हो जाएगा, वहाँ क्या हो जाएगा, ए लॉट ऑफ मनी हो जाएगा। सो हमको जो बात करना है कि जब कभी भी आपको ए ग्रेट डील ऑफ दिखे, अ नंबर ऑफ दिखे, अ लार्ज नंबर ऑफ दिखे, अ लार्ज अमाउंट ऑफ दिखे, जो भी दिखे, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो आर्टिकल यहाँ पर ये साथ नहीं छोड़ रहा है आपका, इनके साथ भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल ए और एन का यूज हम करते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं वो मुझे करना है क्या, कि जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, समझना मैंने क्या कहा, जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ोगे तो यू मस्ट रिकॉल, समझना होगा ये एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑफ का जिक्र करूं तो ए नंबर ऑफ आपने देखा होगा और यहीं पे कहीं कहीं आपको मिल जाता होगा क्या, दी नंबर ऑफ। ध्यान रखना, ये दी कभी मैंने जिक्र नहीं किया लेकिन थोड़ा समझना होगा ए नंबर ऑफ क्या होता है और द नंबर ऑफ क्या होता है। सो समझना है मेरे दोस्त, यहाँ पर मैं नोट की बात करूँ, इनसे क्वेश्चन बनता है, सामने आ गया तो हम जिक्र कर ले रहे हैं। जहाँ कहीं आपको दिख जाए क्या, ए नंबर ऑफ, मैंने क्या कहा, जब आपको ए नंबर ऑफ दिख जाए और इन्हीं के पैरेलल आपको दिख जाए क्या, द नंबर ऑफ। सो दोनों के केस में हमारा जो नाउन होगा, इन बोथ कंडीशंस मेरा जो नाउन होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। मैंने क्या कहा, वो नाउन क्या होगा आपका, प्लूरल नाउन होगा। बात को समझना, मैंने कहा ए नंबर ऑफ आ जाए, द नंबर ऑफ आ जाए, तो उस केस में आपका क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स की बात कर रहा हूं, जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ोगे इनका जिक्र वहां पर होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग में रख लो क्योंकि ए नंबर ऑफ आ गया तो इसलिए मैं इसका डिस्कस कर रहा हूँ। अब कह रहा है ए नंबर ऑफ आ जाए फिर द नंबर ऑफ आ जाए, इनके साथ तो नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, लेकिन यहाँ पर इनके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं या वर्ब्स हैं वो बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ते, थोड़ा समझना, हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है हम सबको कि मेरे दोस्त ये ए नंबर ऑफ है, जाहिर सी बात है ये मेरा सब्जेक्ट कैसा होगा,
ये जो आपका सब्जेक्ट बनेगा वो सिंगुलर बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करना है दोस्त। ये सब्जेक्ट आपका कैसा बनेगा, ये आपका सब्जेक्ट प्लूरल बनेगा। एंड आई सेड दैट जब आपका सब्जेक्ट ये प्लूरल हो गया तो इनका वर्ब ये कह लें या फिर हेल्पिंग वर्ब कह लें, वो क्या होगा आपका, दैट विल बी आल्सो प्लूरल ही होगा। ध्यान रखना, क्योंकि हमारे मन में चलता है ए दिया हुआ तो एक की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सिंगुलर होगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये पूरी डिटेल्स में बात करूंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में विद ग्राफ के लेकर के, कैसे ग्राफ में से बना कैसे हम इसको समझा सकते हैं क्या करना है, लेकिन आपको थोड़ा समझना है। और यहाँ पे क्या द नंबर ऑफ की बात करते हैं, तो द नंबर ऑफ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जब कभी आपको द नंबर ऑफ दिखे तो समझ लेना ये किसकी बात करेगा। ये सब्जेक्ट कैसा होगा आपका, सिंगुलर नाउन का काम करेगा। मैंने क्या कहा, ये आपका सिंगुलर नाउन का काम करेगा। एंड ये फ्रेंड्स जब ये सिंगुलर नाउन काम कर रहा है तो इनका वर्ब क्या हो जाएगा, दैट्स गुड, इनका वर्ब हो जाएगा आपका सिंगुलर ही होगा। ध्यान रखना। तो हमने यहां पर देखा अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ में एक नंबर से इसे पक्का क्वेश्चन आता है, कहीं ना कहीं आपसे मिल जाएगा ये। तो यहां पे मैंने देखा ए नंबर ऑफ आपका क्या प्लूरल है और द नंबर आपका क्या है, ये सिंगुलर है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ऐसे भी बहुत से आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन, हम इस पर क्वेश्चन कैसे करना है क्या करना है इन सब चीजों को हम डील करते रहेंगे। ओके चलिए इसको हम आप लोग लिख लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है डोंट वरी, यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी, मैसेज कर सकते हो आप मुझे। आप हमारे इस यूट्यूब के जरिए वहाँ पे जा कमेंट कर सकते हो, सर यहाँ पे क्या होगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूँगा। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, हमारी जो टीम यहाँ पे काम कर रही है वो जरूर रिप्लाई करेगी। तो करना है कि आपको थोड़ा सा समझना है, पेशेंस रखना है, और क्वेश्चंस को आपके सामने तो रखा ही जाएगा, पहले इतना लिख लो आप, उसके बाद हम आगे टॉपिक पर बात करते हैं। ओके टेक योर टाइम। ओके चलिए आइए हटा देते हैं इसको। अब देखो इस पर कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे मैंने वहां पे क्वेश्चन दिया है ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन और देख लो कैसे यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। जैसे क्वेश्चंस की मैं यहाँ पे जिक्र करूँ, क्वेश्चन जैसे यहाँ पे कह रहा है, अब आपको खुद देखना है यहाँ पे क्वेश्चंस क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे रमन रमन्स हैबिट ऑफ डिले करना, लेट करना, हिज वर्क, डिलेइंग हिज वर्क, put his colleagues put his colleagues to lot of trouble, नो एरर। क्वेश्चन यही है आपका दोस्त। सो मैंने क्या कहा, यू हैव टू जस्ट सी द क्वेश्चन। कह रहा है यहाँ पे रमन्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क पुट हिज कलीग्स टू लॉट ऑफ ट्रबल। सो मैंने जैसा रूल्स बताया आपको सामने यहाँ पे एरर दिख गया होगा। एरर क्या होगा, सो जाहिर सी बात है आप लोग सही कह रहे हैं। एरर क्या है यहाँ पे, लॉट ऑफ ट्रबल ना होकर क्या हो जाएगा, ए लॉट ऑफ TROUBLE ट्रबल। इज दैट क्लियर। सो आपके सामने ऐसे क्वेश्चन बनते रहेंगे, सो आप ऐसे क्वेश्चन को रिकॉल करते रहना है। सो फ्रेंड्स ये मैंने देखा यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूजेस देखा। अब इन्हीं के साथ हम फिर आगे बढ़ रहे हैं। मेरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो क्या है आपका, डेफिनिट आर्टिकल द का। ठीक है आइए इनके थोड़ा सा हम जिक्र करते हैं। ओके चलिए फ्रेंड्स, अब हमको जो समझना है, जो पढ़ना है, हमको फालतू चीज़ें लेकर नहीं चलना है, हमको टू द पॉइंट चलना है और हर एक चीज़ को समझते हुए चलना है कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। सो मेरा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है आपका डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल, ये डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है थोड़ा ये समझ लो।
डेफिनिट आर्टिकल को समझने से पहले आपको समझना है कि ये इंडेफिनिट क्या होता है। अब देखो, अगर मैं डेफिनिट को इंडेफिनिट से तुलना करूं, थोड़ा समझना। जैसे मैंने कहा यहाँ पे DEFINIT, डेफिनिट, आपने कहा निश्चित। अगर मैं प्लस यहीं पे कर दूं, क्या इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित। तो आपका ये जो डेफिनिट से ही इनडेफिनिट बना हुआ है, इनके पहले हम क्या यहाँ प्रीफिक्स लगा दिए, इन लगा दिए, तो क्या होगा, अनिश्चित। इनडेफिनिट बोले तो अनिश्चित, डेफिनिट बोले तो निश्चित। जैसे आप किसी को प्रॉमिस करते हो कि यार डोंट वरी मैं आऊंगा, तो बोलता है डेफिनेटली मैं आऊंगा, तो वो आप निश्चितता को इंडिकेट करते हैं कि डेफिनेट की बात कर रहा है। जब किसी व्यक्ति के बारे में हम स्पेसिफिक जानकारी रखते हो, उसके बारे में ऑलरेडी कहीं जिक्र किए हो, कहीं बात कर लिए हो, अगर उसका दोबारा जिक्र किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, आपका डेफिनेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए बात कर लेते हैं, थोड़ा समझना। जैसे हम कहें कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि, या फिर मान लो कि जैसे आप आपकी कोई एक गली में जा रहे हो, बात को समझना, किसी गली में जा रहे हो, मान लो ये कोई गली है आपका, ठीक। अब यहाँ पे 2 3 4 5 मित्र आप लोग जा रहे हो। अब यहीं पर रास्ते पे 2 4 डॉग्स बैठे हुए, कुत्ते बैठे हुए हैं। समझना, मेरी बात को समझना, हम जो कहना चाह रहे हैं, ये 2 4 कुत्ते बैठे हुए, आप लोग चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो। अब इन्हीं कुत्तों में महाशय एक ऐसा कुत्ता है जो बहुत ही खतरनाक है। मैंने क्या कहा, बहुत ही खतरनाक है। आपके 4 5 मित्र यहां से क्या किए, चले गए, उनको कोई नहीं बोला, लेकिन वो कुत्ता जो एक व्यक्ति को यहां से देख रहा है, जब भी देखता है इस पर क्या क्या करता है, गुर्राने की कोशिश करता है, गुर्राता है, आंख बड़ी बड़ी कर लेता है। तो ये भाई साहब के साथ ऐसी घटना घटी रही है। अब एक दिन अपने दोस्त से बोल रहे हैं कि भाई यार, जब मैं वहां जाता हूं तो एक कुत्ता है कि जो मुझे बहुत भौंकता है, देख के डर लगता है। तो वो एक कुत्ता है, कौन सा कुत्ता है उसके बारे में पता नहीं है। लेकिन फिर जब दोबारा दोस्तों के साथ गए और बोले कि देख मेरे भाई, ये वही कुत्ता है। मैंने क्या कहा, ये वही कुत्ता है जो मुझ पर भौंकता है। तो वही का सेंस लेके चलता है आपका डेफिनिट लेके चलेगा। तो उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, आपका जो डेफिनिट आर्टिकल होता है वो क्या होता है, यहाँ पे द का यूज करते हैं। तो द किसी भी नाउन के साथ आ जाता है तो उसे क्या करता है, निश्चित होने का इंडिकेशन देता है। एक प्रीफिक्स यहाँ पे कह ले, एक स्पेशल या स्पेसिफाई करता है कि हाँ इनका कहीं ना कहीं जिक्र हुआ है। इज दैट क्लियर? चलो आ जाओ, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर हम द के बारे में। द है क्या एग्जैक्टली? कहीं कहीं प्रॉब्लम ये होता है, हम द को द पढ़ते हैं और कहीं कहीं इन्हीं को हम क्या पढ़ते हैं, दी भी पढ़ते हैं। मेरे दोस्त, मैंने क्या कहा, इनको द भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं। अब द कहाँ पढ़ते हैं, जब इनकी इनिशियल साउंड क्या होता है, आपका कॉन्सोनेंट होता है। मैंने क्या कहा, जब इनके कॉन्सोनेंट साउंड से आता है, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड होगा, उस केस में हम क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। लेकिन जैसे इनकी वॉल्स की साउंड होता है, मैंने क्या कहा, इनकी जगह वॉल्स की साउंड होता है, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, आपका दी का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा यू मस्ट से दैट, यहां पे लिखा द बॉय। अब देखो बॉय को अगर मैं प्रोनाउंस करूं तो बॉय हो रहा है, तो आपका क्या कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका द हो जाएगा। उसी तरह से मैं यहां पे दूसरा जिक्र करूं, बहुत प्यारा सा वर्ड है, मैंने कहा DELEPHANT, एलिफेंट। मैंने कहा द एलिफेंट या फिर दी एलिफेंट। सो अगर आप अच्छे से जानकारी रखना चाहते हो तो अपने प्रोनाउंसिएशन, अपने वर्ड को विशेष ध्यान रखना होगा मेरे दोस्त। और हाँ, ये भी विशेष ध्यान रखना, मेरा प्रोनाउंसिएशन ही हमारे स्पेलिंग को सही करता है। मैंने क्या कहा, हमारा प्रोनाउंसिएशन ही हमारे स्पेलिंग को सही करता है। यहां पे देख रहे हैं कि दी एलिफेंट क्यों आ रहा है, कि यहां पर जो साउंड मेरा आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ए आ रहा है, जो आपका क्या वॉल साउंड है आपका हिंदी का। तो इस केस में हम इसी द को क्या किस प्रोनाउंस करेंगे, हम दी का सेंस से लेकर के चलेंगे, और वो जो आपका ऊपर है वो द का लेकर चलेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये हो गई आपका इसके बातों को लेकर के हम द का यूज कहां करते हैं और दी का यूज कहां करते हैं। चलो आ जाओ, अब इन पर रूल्स की मैं बात करता हूं। चलिए, रूल्स इसमें क्या होता है दोस्तों, ये देखते हैं कि आप लोग मैक्सिमम ये कहते हो द का यूज कहाँ होता है। द का यूज पर्वत के साथ होता है, पहाड़ के साथ होता है, समुद्र के साथ होता है, नदियों के साथ होता है, इनके साथ होता है, उनके साथ, ये वगैरह वगैरह बहुत सी किताबों में दे रखी हैं। लेकिन हमको क्या करना, थोड़ा सा पॉइंट की बात करना है, एग्जाम में एग्जैक्टली आता क्या है, कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ये मुझे विशेष ध्यान रखना है। लास्ट में हालांकि हम उसका जिक्र कर लेंगे, इनका किस केस में यूज करते हैं, किस केस में नहीं यूज करते हैं, विशेष ध्यान रखना है। लेकिन आइए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो रूल्स आपका बनेगा वो क्या बनेगा, द का यूज कहां पे हम करते हैं। ठीक, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करूं यहां पर,
रूल्स के बारे में जिक्र कर लेंगे, पहले समझना। अगर मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन जिक्र करूं कि वह स्कूल जाता है, ध्यान से सुनना, मैंने कहा वह स्कूल जाता है। सो डियर फ्रेंड्स समझना, वह स्कूल जाता है क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही गोज टू स्कूल। यू मस्ट से दैट ही गोज टू स्कूल। आप लोग यही रट रखे हो। अगर मैं इसी सेंटेंस को लिख दूं क्या, ही गोज टू द स्कूल, तो क्या ये गलत हो जाएगा? बोलो मेरे भाई, गलत हो जाएगा? लेकिन हम लोग कभी नहीं बोलते ही गोज टू द स्कूल, नहीं बोलते, हम लोग बोलते ही गोज टू स्कूल बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, इसके बारे में हमको विशेष ध्यान रखना होगा, कहाँ पे इनका रूल्स बनता है, कैसे इन पे क्वेश्चंस आते हैं। सो आइए बात करते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स का जहाँ पर द लगता है और जहाँ पर द का नहीं यूज होता है। हालांकि गलत नहीं होता, लेकिन उनकी मीनिंग चेंज हो जाती है, सेंस चेंज हो जाता है। वो वर्ड कौन कौन से, आइए देखते हैं। सो मैंने कहा यहाँ पे जो रूल्स की मैं जिक्र करूँ उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब रूल्स आपका जो बनता है कुछ इस तरह से बनता है। नाउ सी द पॉइंट, रूल्स जो आपका बनता है कुछ इस तरह से बनेगा। क्या, यदि आपके सामने एक वर्ड दिख जाए, क्या, स्कूल, मैंने कहा वर्ड दिख जाए आपको स्कूल। दूसरा मैं बात करूं कॉलेज, नेक्स्ट मैं बात करूं टेम्पल, नेक्स्ट चर्च, फिर मैं बात करूं यहां पे हॉस्पिटल, फिर मैं बात करूं यहां पे जेल, बेड। ओके, आपके सामने कुछ ऐसा वर्ड है, यह है स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, चर्च, हॉस्पिटल, जेल, बेड। प्रिजन की बात कर लेते हैं। तो मेरे दोस्त इनके साथ दोनों कंडीशंस आते हैं, बात को समझना मेरे दोस्त। मैंने क्या कहा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, विशेष ध्यान रखना। इनके साथ दोनों कंडीशन आता है। पहली कंडीशन ये कह रहा है कि इनके साथ हम द का यूज क्या करते हैं। मैंने क्या कहा, इनके साथ द का यूज हम करते हैं। और दूसरा रूल्स ये कह रहा है कि इनके साथ मेरे दोस्त हम द का यूज नहीं करते हैं। मैंने क्या कहा, ध्यान समझना, इनके साथ हम द का यूज करते हैं और इनके साथ द का यूज नहीं भी करते हैं। अब बात ये बनता है यार कि द का यूज हम कहाँ करते हैं और कहाँ नहीं करते हैं। आइए थोड़ा सा देखते हैं। अब द का यूज हम कहां करते हैं थोड़ा ये समझते हैं, और कहां नहीं करते हैं ये समझते हैं। जहां पे द का यूज न हो, बात को समझना, यदि इनका मतलब, जैसे मैंने कहा, इस अगर मैं स्कूल और कॉलेज की बात करूं तो इनकी जो प्राइमरी मीनिंग होता है, जो इनका प्राथमिक मीनिंग जो होता है, अर्थ होता है, तो जाहिर सी बात है इनका हमेशा जो वर्ड ये मीनिंग निकलेगा, किससे निकलेगा, आपका एजुकेशन से निकलेगा। मैंने कहा कि इनका जो प्राइमरी मीनिंग होता है आपका एजुकेशन से निकलेगा। अगर मैं टेम्पल एंड चर्च की बात करूं तो जाहिर से बात है टेम्पल एंड चर्च का जो प्राइमरी मीनिंग निकलेगा वो किससे निकलेगा, वर्शिप से निकलेगा। और किससे निकलेगा, आपका प्रे से निकलेगा। मैंने क्या कहा, वर्शिप से निकलेगा और प्रे से निकलेगा। अब फ्रेंड्स एक बात यहां पे समझ में आया, कुछ लड़के लिखने के लिए लिख देते हैं क्या, आई प्रे टू गॉड डेली। सेंटेंस क्या रहा है यहाँ पे, आई प्रे टू गॉड डेली, मैं प्रतिदिन भगवान की क्या प्रार्थना करता हूं ना, भगवान का प्रार्थना करता हूं। लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग देखना, PREY, इसका मतलब होता है स्वीकार करना। तो यहाँ पर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, बहुत भयंकर करोगे, ब्लंडर करोगे, कहोगे मैं प्रतिदिन भगवान का स्वीकार करता हूं। सो ये भी विशेष ध्यान रखना, मैंने यहाँ लिखा है प्रे की बात कर रहा हूं, न कि मैं प्रे की बात कर रहा हूं, समझना। सो यहाँ पर मैं एरर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्पेलिंग की बात कर रहा हूं। प्रे मतलब होता है स्वीकार करना, प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, जो हम लोग मंदिर जाते हैं पूजा पाठ करते हैं वो होता है। सो हमने कहा यहाँ पे टेम्पल में क्या होता है, वर्शिप होता है, और चर्च में क्या करते हैं, हम लोग प्रे करते हैं, समझना। तो स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखना है इस पे। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं, आप थोड़ा सा अभी इस पे समझो। हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल का जो रियल मीनिंग होता है, जो प्राइमरी मीनिंग होता है, इसका सेंस निकलता है किसे, ट्रीटमेंट से। मैंने क्या कहा, द रियल मीनिंग ऑफ हॉस्पिटल इज दैट, ट्रीटमेंट से। और यहां पर मैं बात करूं, जेल की बात करूं तो इसका किससे मतलब निकलेगा, प्रिजन से मतलब निकलेगा, ये ध्यान रखना। किससे, प्रिजन से मतलब निकलेगा, कैद से निकलेगा, ये विषय ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं बात करूं, बेड का सेंस क्या होता है, स्लीपिंग्स होता है। मैंने क्या कहा, इनका स्लीपिंग्स होता है। सो यहां पर क्वेश्चन बन रहा है कि इनकी पूरी प्राइमरी मीनिंग क्या है मेरे दोस्त। मैंने क्या कहा, इनकी जो प्राइमरी, जो इनकी प्राथमिक प्राइमरी जो मीनिंग होता है,
प्राइमरी अगर मीनिंग निकल रहा है मतलब क्या कुछ इस तरह से निकल रहा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम द का यूज नहीं करेंगे। मैंने कहा समझना, जब इनकी प्राइमरी मीनिंग निकलता है जो जिस लिए बने हुए, अगर वही मीनिंग निकलता है तो उनके साथ हम द का यूज नहीं करेंगे। अब यहां पर जो सेंटेंस दे रखा है, ही गोज टू स्कूल, वह जाता है स्कूल, मतलब क्या करने जाता है मेरे भाई, जाहिर सी बात है एजुकेशन के लिए जाता है, वो पढ़ने जा रहा है। तो इसकी प्राइमरी मीनिंग निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो कहेंगे इसीलिए इनके साथ हम क्या करते हैं, द का यूज हम नहीं करते हैं। और जो हम लोगों ने रट रखा यही रीजन है। ही गोज टू स्कूल आपका सही होता है, क्योंकि वो पढ़ने जा रहा है, न कि लड़ाई करने जा रहा है, मारपीट करने जा रहा है, झगड़ा करने जा रहा है, उसका एजुकेशन से मतलब है। इज दैट क्लियर? चलो आ जाइए बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहां पर ही गोज टू द स्कूल का मतलब क्या होता है, दोनों अगर हम एग्जांपल को लेकर चले थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर कह रहा है कि जब इनका मतलब, द का यूज कहां करेंगे, जब इनका मतलब प्राइमरी मीनिंग से न निकल के कुछ अलग मीनिंग देता हो। मतलब समझना, ये केवल एक प्लेस की बात करते हैं, एक प्लेस की बात करें या सेकेंडरी मीनिंग कोई देते हो, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। जैसे कह दिया जाए क्या, माई हाउस, कह सकते हो कि माई हाउस इज बिहाइंड द टेम्पल। सेंटेंस कह रहा है माई हाउस इज बिहाइंड द टेम्पल। अब बात को समझो, माई हाउस इज बिहाइंड द, मैंने क्या कहा यहां पे, टेम्पल। अब इसका तो मंदिर, इसका मतलब होता है वर्शिप होता है, लेकिन क्या इस सेंटेंस में पूजा करने से कोई बात आ रही है क्या? नहीं, ये लोकेशन बता रहा है कि मेरा घर क्या मंदिर के पीछे है, तो इसका सेकेंडरी मीनिंग, प्राइमरी मीनिंग तो पूजा करना होगा, लेकिन यहाँ पूजा से कोई मतलब है क्या? नहीं है। इसका मतलब किससे, मेरा घर मंदिर के पीछे है, तो समझना, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, द का यूज हम कर सकते हैं। अब आइए इस पर देखते हैं क्वेश्चन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन से पूरा हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या दिया जाए, क्या कि जैसे सेंटेंस क्या लिया जाए, क्या, अ मैन हु escaped, a man who, या escaped हटा दो, who ran away from the jail and was standing near the, या फिर मैंने कहा नियर चर्च। मैंने कहा सेंटेंस यही कह रहा है, अ मैन रैन अवे फ्रॉम द जेल, या फिर कह लो अ प्रिजनर रैन अवे फ्रॉम द जेल एंड वॉज स्टैंडिंग नियर चर्च। ये सेंटेंस दे रखा है। अगर मैं कहूँ इसमें कहीं एरर है तो आप क्या बताओगे मेरे दोस्त? जाहिर सी बात है वही एसएससी पैटर्न लेके चलते थोड़ा सा। मैंने क्या कहा, ये पार्ट नंबर आपका ए हो गया, फिर मैंने कहा दिस वन इज द पार्ट नंबर बी, फिर मैंने इसे कहा पार्ट नंबर सी, और ये हो गया आपका एन ई बोले तो पार्ट नंबर डी। अगर मैं कह दूं इसमें कहीं एरर है तो आप बताना, थोड़ा सोच समझ के बताना। हाँ, सही दिमाग चढ़ा दोस्तों आप लोगों का? थोड़ा समझे क्या कहना चाह रहा है मैंने। A man who ran away from the jail and was standing near church। अब बात को समझो, मैंने क्या कहा, अ मैन एक व्यक्ति जो कहां से भागा है, जेल से। अब जाहिर सी बात है इस जेल से भागा है तो इसका मतलब साफ साफ पता चला वो बंदा क्या होगा, कैदी होगा। ऐसा नहीं कि गेस्ट होगा या फिर एक राजा वाली जिंदगी जी रहा होगा, वहां पे एक कैदी न होगा। तो इस जेल का और इस मैन का क्या रिलेशन है? एक कैदी एक प्रिजनर की बात कर रहा है। प्राइमरी मीनिंग क्या है जेल का? एक कैद से ही है। तो मैंने कहा जब इसका प्राइमरी मीनिंग निकलता है तो उस केस में क्या होता है मेरे दोस्त, ध्यान से रखना, प्राइमरी मीनिंग साथ क्या द का यूज होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो हम कहेंगे द जेल कहना गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, फ्रॉम व्हाट जेल हो जाएगा। फ्रॉम द जेल यहां पे गलत हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। एंड इसमें देखो और एरर भी है, एंड वॉज स्टैंडिंग, और खड़ा था कहां, नियर, नियर कहां, चर्च। अब मैंने क्या, चर्च में क्या होता है, इस चर्च का मतलब किससे है, आपका प्रे से है। मैंने कहा इसका मतलब क्या है, प्रे से है।
सो यहाँ पर प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। अब वो पूजा करने थोड़ी ना भाई वहां रुकेगा कि प्रार्थना करेगा, ऐसा वैसा नहीं, वो भाग रहा है। क्या पता ये हो सकता है उसके पीछे पुलिस भागी हो, वो अपने आप छुपाने के लिए यहाँ खड़ा हो। तो यहाँ पर चर्च का प्राइमरी मीनिंग पूजा नहीं निकल रहा है। इसका मतलब क्या निकल रहा है, वो अपने आप छुपाने के लिए चर्च के पीछे खड़ा, चर्च के पास खड़ा हो। तो यहाँ पर इसका मतलब प्रे से नहीं निकल रहा है, इसकी सेकेंडरी मीनिंग आ रही है क्या। तो इस केस में क्या हो जाए, चर्च कहना क्या हो जाए, गलत हो जाएगा। हम क्या यूज करेंगे, द चर्च। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि इन सब वर्ड साथ द का यूज कहां होता है और कहां नहीं यूज करता है। आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप, मैं ये आशा करता हूं। लेकिन चलो अगर नहीं समझ में आया, चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं यहां पे, और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा सेंटेंस से कह दिया जाए, माई फ्रेंड, कोई ए नाम का मेरा फ्रेंड है, ए वॉज, कह सकते हो ए वॉज गॉट इंजर्ड इन अ एक्सीडेंट। माई फ्रेंड इस ए को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर लेना, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति के नाम नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे। ए थोड़ा सा, क्योंकि ये बैड सेंटेंस चल रहा है, एक्सीडेंट भगवान का सब सेफ रहे, सब अच्छे से रहे, ऐसा कुछ ना हो। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कुछ ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूँ। गॉट इंजर्ड इन अ एक्सीडेंट एंड sent him to the hospital for treatment. ये आपका सेंटेंस बन रहा है। अगर दोस्त मैं इसमें कहूं कहीं एरर है, सो डेफिनेटली यू मस्ट से दैट कि माय फ्रेंड, कोई एक मेरा मित्र है ए नाम का, वो से गॉट इंजर्ड इन अ एक्सीडेंट एंड सेंट हिम टू द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। मेरे दोस्त अब समझो इसमें कहाँ एरर है। एसएससी आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा, यू जस्ट रिमेंबर, मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं ध्यान रखना, अभी मैं इस प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, यू डोंट वरी अबाउट दैट थिंग्स, बट सी दैट अगर हम एसएससी एग्जाम में बैठते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसे डिवाइड कर देगा, ये कहेगा पार्ट नंबर ए, ये पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर सी, और यहाँ पे मैंने क्या पार्ट नंबर डी कह सकते हैं, यहाँ पे नो एरर। अब इसमें मैं एरर की बात करूँ, थोड़ा समझना। अब आपके मन में चल रहा होगा, मैंने कहा कि जैसे जैसे मैं बढ़ता चलूंगा एक ही एरर नहीं दूंगा, एक में 3-4 एरर दे दूंगा, समझना। कह रहा है कि माय फ्रेंड, कोई ए नाम का फ्रेंड है, वॉज गॉट इंजर्ड इन सही जा रहा हो अभी को। अब यहां एक्सीडेंट इज व्हाट, दिस इज व्हाट सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एंड अगर प्रोनाउंसिएशन करेंगे क्या हो जाए, एक्सीडेंट आएगा, सो वॉवेल साउंड आ रहा है, सो आई मस्ट से ए रिप्लेस इनटू एन। इज दैट क्लियर। अब कर एंड सेंट हिम, भेजा गया उसे, टू द हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल का मतलब क्या है मेरे दोस्त, मैंने कहा इस हॉस्पिटल का मतलब है ट्रीटमेंट है। यार उसका एक्सीडेंट हुआ है, क्या उससे हॉस्पिटल में भेजा जाएगा मस्ती करने के लिए, नहीं ना, ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाएगा, इलाज के लिए भेजा जाएगा। तो हॉस्पिटल के यहाँ जो प्राइमरी मीनिंग आ रही है ट्रीटमेंट से आ रहा है। जब प्राइमरी मीनिंग ट्रीटमेंट से आ रहा है तो क्या इनके साथ द लगेगा क्या, बिल्कुल सही, क्या आपने नहीं लगेगा। तो यहाँ पे द दे रखा है तो हम कहेंगे रिमूव द, यहाँ पे द आपका क्या गलत है, यहाँ पे हो जाएगा। तो एरर वॉज इन ऑप्शन नंबर दैट वन। सो डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे देखा कि डेफिनेट आर्टिकल द को देखा, पहला वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स मैं ऑलरेडी मेंशन कर रखा हूँ, इसको समझ चलना। ये एग्जाम में हमेशा आता रहता है, कंफ्यूजिंग करता रहता है, कहाँ द हॉस्पिटल होगा, कहाँ द हॉस्पिटल नहीं होगा। इन पर हम विशेष बात किए हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर कहीं पे आपको इसमें जरा सा जिक्र आया तो प्लीज एंड प्लीज एंड प्लीज जरूर से मैसेज करके बताएं। एंड मैं आपको दावा करता हूं कि जरा सा भी ऐसा कोई अवसर ही नहीं दूंगा कि आपको न समझ में आए, पूरी अच्छे समझ में आएगी, ये मेरा वादा है। और मैं कहूंगा कि आप वर्धिका क्लासेस ई लर्निंग ऐप को फॉलो करें, और ये ऑनलाइन जो क्लास चल रहा है आपका यूट्यूब पे चल रहा है, ये तो चल ही रहा है। और जैसे ही कोरोना काल, ये कोरोना टाइम खत्म होता है, हमारी आपसे मुलाकात होगी ताशकंद मार्ग पैरामाउंट कोचिंग सेंटर पे, पूरे फुल एनर्जी के साथ मिलते रहेंगे, हम लोग बात करते रहेंगे। हालांकि मैं इसलिए वीडियो दे रहा हूं ताकि आपको बैठे ना रहना पड़े, अपने
कार्य को आगे की ओर चलते रहें, क्योंकि चलने का मतलब होता है जीवित होना, बैठ जाने का मतलब होता है कि, समझ सकते हो, मैं से वर्ड की यूज नहीं करूंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, तो बस आज का क्लास मेरा यहीं तक का, फिर हम कल से अगले सेशन को लेकर आएंगे, इसी के आगे हम चलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बातें करते रहें, टेक्स्ट करें, उस पर मैसेज भेजें, पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। मैं आपका मित्र अनुभा का इजाजत चाहूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।